पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर बैरिया में दिन दहाड़े एक युवक ने सेवानिवृत्त आर्मी मैन को गोली मार दी। आनन फानन में इलाज के लिए पटना के निजी नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सेवानिवृत्त आर्मी मैन की पहचान पटना के अशोक नगर निवासी 45 वर्षीय तेजनंदन राय के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ घटना है सर? यहाँ पर मानपुर बैरिया में जो गोपालपुर थाने में आता है, एक घटना घटित हुई है जहाँ पे तेजनंदन राय उनकी कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया था, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसमें से कुछ अपराध कर्मी की पहचान भी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो प्लॉट है, इसको इन्होंने 2005 में जिससे खरीदा था, हत्या करने वाले जो अपराध कर्मी है, उसमें से जो प्रमुख अपराध कर्मी है वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो संभव है कि ये लैंड डिस्प्यूट में कारित की गई हो, परंतु इस संबंध में परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना लैंड डिस्प्यूट से संबंधित पहले थाने में नहीं दी गई थी। अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं कि बहुत जल्द अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। कितनी गोलियां लगी? ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो पाएगा, परंतु जो अभी तक निकल कर आया है कि मल्टीपल राउंड्स फायरिंग की गई है। एग्जैक्टली कितनी गोलियां लगी अभी बताना पॉसिबल नहीं है। जमीनी विवाद में लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या है मामला? ऐसा प्रतीत होता है कि जमीनी विवाद पे घटना हुई है, परंतु जैसे मैंने बताया कि फैमिली के द्वारा किसी भी प्रकार की किसी भी डिस्प्यूट की सूचना पुलिस को पहले नहीं दी गई थी। तो हमें और अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना कि एक्चुअल कारण क्या है। जिनको गोली लगाया कहाँ के रहने वाले हैं? वो अभी प्रेजेंट में अशोक नगर में रहते हैं, जो कंकड़बाग में पड़ता है। कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया? अभी फुटेज वगैरह हम दिखा रहे हैं। सूचना मिल रही है कि उनका बच्चा भी गायब है सर। इस बारे में अभी तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ घटनास्थल पर भी हम एफएसएल की टीम भी बुला रहे हैं, एफएसएल की टीम भी यहाँ पे आ रही है। थैंक यू सर। मृतक के भतीजा रामदयाल ने बताया कि मेरे चाचा तेजनंदन राय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ओडिशा में एक कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन पहले ही वो आए थे और सुबह जमीन देखने गए। भतीजे ने आरोप लगाया कि 2 बजे के करीब उनको चोखा राय के नाती अजय राय ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी। जमीन पर गए हुए थे लोग, बहुत पहले से था मैटर कुछ गड़बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जान लेने की नौबत आ जाए। लेकिन ये अचानक कल ड्यूटी पर से आए, उड़ीसा से आए हैं, अभी तुरंत गए हैं वहाँ साइड पर गए हैं अपना देखने के लिए। अब बस टिकट वगैरह सब आपको देख लिया जाए, एकदम तत्काल का तुरंत कटा। सर शाम सुबह में गए हैं, 2 बजे की घटना है। वो आया उधर से अपराधी गोली मार दिया। उसका नाती का ही काम है, चोखा राय के नाती के अजय। इनका क्या नाम था? तेजनंदन राय फौज में थे, अभी तो रिटायर हो गए थे। तो लेकिन उड़ीसा में इनका प्राइवेट गवर्नमेंट में जॉब दे रखा था, वेदांता में, उड़ीसा लिमिटेड कंपनी में, वेदांता में। एक वहाँ से अभी कोई मैटर के मामले में घर पर आए तो छुट्टी में, तो अपना जमीन पर गए घूमने, और घूमने के अकेला पा करके ही गोली मारा है। कौन मारा? कितने बार बताऊं कि चोखा राय के नाती अजय, जिनसे हम जमीन लिए थे, और एक उनका मकान बना हुआ था, कुछ जमीन पड़ी था, जबकि सब लेन देन के मामला भी सब कब का ही फाइनल 2007 का ही कहानी है। आज कोई नया नहीं है, 2007 की कहानी है। लेकिन वो लोग बार बार टॉर्चर किया जा रहा था कि जब जैसे रेट बढ़ रहा था जमीन के लेकर के, लेकिन उस समय उनका नाना जिंदे के बावजूद भी सारे पेमेंट दे करके सारे चीज़ किया हुआ है। हाँ, सारे चीज़ किया हुआ, उसके बाद ही नहीं रजिस्टर कर तो मकान बन जाता, दुकान लग जाता। बैरिया पीएम स्कूल के बगल में पीछे। 2 बजे की कहानी है। जैसे हमको पता चला भागे आए हैं। मेरा रामदयाल कुमार नाम हुआ, मेरा चाचा जी हुए अपना। दावा है कि सेवानिवृत्त आर्मी ने 2007 में गोपालपुर बैरिया में चोखा राय से एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर चोखा राय का नाती विकास कुमार अपना दावा बता रहा था। गुरुवार को तेजनंदन राय उस जमीन पर नापी कराने के लिए पहुंचे थे और बाउंड्री वॉल करवा रहे थे। इसी क्रम में अजय कुमार मौके पर पहुंचा और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को मौके से 3 खोखे भी बरामद हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।